हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए प्रश्नावली 6E का क्वेश्चन नंबर 15 नहीं है, 16 है। 15 वाला क्वेश्चन जो है पहले हल हो चुका है, डबल क्वेश्चन दे दिया गया था इस चैप्टर में। तो हम देखते हैं ये 16 ये है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करो। तो एक समबाहु त्रिभुज है, ABC, ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 2A है। तो 2A ये होगी और 2A ये होगी, 2A ये होगी। इस प्रकार से इसमें शीर्ष लंब की लंबाई पूछी गई है। तो हम एक लंब खींचते हैं ये BC भुजा पर, इसे D मान लेते हैं, D। ठीक, AD हमारा लंब हो गया। एक बात और याद रखो बच्चों, समबाहु त्रिभुज में जो लंब होता है वही मध्यिका होती है, यानी जो लंब का काम है वो मध्यिका का काम होता है। इसमें लंब और मध्यिका एक ही होती है। ये 90 अंश का कोण भी बनाएगा और साथ में ही आधार को आधा आधा बांटेगा भी। ये केवल समबाहु त्रिभुज में ही होता है। तो जब ये भुजा 2A है तो ये A हो गई, A और ये A। अब देखो हमें ज्ञात क्या करना है, AD ज्ञात करना है। और यहाँ पर ये 90 अंश बन रहा है तो इसके सामने एक भुजा कर्ण हो गई। तो ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। पाइथागोरस की मदद से हम AD की लंबाई ज्ञात कर लेंगे, शीर्ष लंब की हमें लंबाई पता चल जाएगी। ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। तो समकोण त्रिभुज ADB में, ठीक है, क्या ज्ञात करना है हमें, AD ज्ञात करना है। तो AD बराबर क्या होगा, यानी AB वर्ग और माइनस BD वर्ग। ये बात आप जानते हैं। AB हमारा दिया गया है 2A, तो 2A का वर्ग हो गया, माइनस BD दिया गया है A, क्योंकि ये 2A BC है और ये आधा आधा कर दिया, यानी BD बराबर DC। तो A और A यानी 2A, कितना बचा, A का वर्ग। कुल मिलाकर के हुआ है ये 4A² माइनस A², या √3A²। इसका मान निकालते तो क्या बनेगा जाकर के, A² का तो वर्गमूल हो जाएगा, यानी A √3, यानी शीर्ष लंब बराबर क्या हुआ हमारा, A √3। यही हमारा क्वेश्चन है, यही आंसर। देखते हैं इसमें, जब हमने लंब ये डाला था तुम्हारा ये निकला। उसी प्रकार से अगर हम B से लंब खींचेंगे तो ये इस भुजा को आधा आधा कर देगा ये, और ये जब 90 बनेगा तो ये भुजा कर्ण हो जाएगी। उसी प्रकार यहां से देखेंगे तो ये भुजा हमारी आधार बन गई जाकर के, ये 90 बना तो कर्ण ये बन गई, यानी 2A। इसी प्रकार से कोई भी लंब खींचेंगे तो शीर्ष लंब की लंबाई हमारी A √3 निकलेगी। यानी समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब की लंबाई भुजा √3 हुआ करती है। हाँ, अब हम देखते हैं इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको अनसोल्ड पेपर में लगभग हर दूसरे तीसरे सेट पर मिल जाएगा और कई बार परीक्षा में भी आ चुका है। हालांकि जो क्वेश्चन हम लगवा रहे हैं लगातार, एक या 2-3 वीडियो, 1-2 आगे भी मिलेंगे, ये लगातार क्वेश्चंस आए हुए हैं परीक्षाओं में, वही क्वेश्चन है। इन पर आपको ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है और अगर इन्हें आप ध्यान से देख लेंगे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। निश्चित मानिए कि इनमें से 2 या 4 क्वेश्चन जरूर फंसने हैं आपके एग्जाम में। देखते हैं इसे, क्वेश्चन नंबर 17। किसी समबाहु त्रिभुज ABC में भुजा BC को बिंदु D पर
त्रिभाजित किया गया है। एक समबाहु त्रिभुज है एबीसी, छोटा सा बना रहे हैं ताकि ये सवाल आ जाए। ए बी सी, इसमें एक कोई बिंदु है डी, ये डी ले लिया। डी जो है इसे समत्रिभाजित कर रहा है भुजा बीसी को, मतलब 1/3 भुजा बीसी का 1/3 है कौन, बी डी। एक काम करते हैं, इसमें एक लंब और डाल लेते हैं, पहले इसे मिला देते हैं। ये अब एक लंब डालेंगे। आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज में जो लंब होता है वो भुजा को आधा आधा बांट देता है, यानी BE बराबर EC और BD। एक काम करते, पहले में इन्हीं को लिख लेते हैं, ये हल करते हैं। सबसे पहले दिया है लिखते, क्या क्या दिया गया है वो लिख लेते हैं। दिया है तो एक समबाहु त्रिभुज ABC में ABC में AD बराबर 1/3 BC। और एक चीज और दी गई है, यानी BE बराबर जो है 1/2 BC है। अच्छा, ये समबाहु त्रिभुज है, आवश्यकता इन्हें AB बराबर BC बराबर AC, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर है। अगर हमें आवश्यकता पड़ेगी तो ये AD को हम 1/3 AB भी कह सकते हैं और BE को 1/2 AB भी कह सकते हैं, क्योंकि BC और AB AC तीनों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, जब जैसी आगे आवश्यकता पड़ेगी देखेंगे। सिद्ध करना है। नाइन AD वर्ग बराबर 7 AB वर्ग। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। हाँ, देखते हैं, इसमें हमें निकालना, इनके मान ज्ञात कर लेते हैं। पहले BD तो मालूम है 1/3 है, तो BD बराबर 1/3 AB। क्यों? क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, AB और BC बराबर है। अगर ये BD जो है BC का 1/3 है तो AB का भी 1/3 होगा, AC का भी 1/3 होगा। इसलिए हमने BD बराबर यहां लिख दिया है 1/3 AB। और BE जो है 1/2 BC है, तो 1/2 AB भी होगा, 1/2 AB। ठीक है, अब हमें निकालना है DE। तो देखो DE कैसे ज्ञात करते हैं। DE बराबर DE यानी 1/2 में से ये 1/3 घटा दिया जाए तो DE बचेगा, यानी कि BE माइनस BD। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही होगी। यानी DE बराबर, और BE कितना है हमारा, BE है 1/2 AB, यानी AB/2 माइनस, और BD कितना है, BD है 1/3 AB, यानी कि AB/3, AB/3। इन्हें हल करेंगे तो DE बराबर, जब लासा लेंगे तो 3AB 2AB यानी AB/6 कितना आया, AB/6। ये हमें प्राप्त हो गया DE का मान। ठीक है, ये हमने सभी भुजाओं के मान ज्ञात कर लिए हैं। अब देखते हैं, ये समकोण त्रिभुज है, ये लंब डाला था हमने तो ये 90 डिग्री बना था। तो सबसे पहले हम देखेंगे समकोण त्रिभुज ABE में
समकोण त्रिभुज ए बी ई में क्या बनेगा, ए बी स्क्वायर बराबर, सिद्ध करना है हमें ए डी। तुम ए ई निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे, ए ई निकालते हैं। ए ई स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए ई स्क्वायर बराबर यानी कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटा दिया जाएगा। कर्ण है हमारा ए बी वर्ग माइनस बी ई वर्ग, बी ई वर्ग, ये बना जा करके, ठीक है। और देखो बी ई बराबर है, अभी ऊपर एक मान दिया गया था हमें, बी ई बराबर 1/2 ए बी, ये दिया गया है, तो मान रख देते हैं इसका, या ए ई वर्ग बराबर ए बी वर्ग माइनस बी ई की जगह क्या लिख देंगे, ए बी अपान 2, क्योंकि बी ई का ये मान दिया गया है, हमारे पास मान है तो यही रख देते हैं, ए बी अपान 2, इसका भी होल वर्ग हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर के ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपान 4, ये बना। या ऐसे भी कह सकते हैं 4ab स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपान 4, ये, या ए ई स्क्वायर बराबर 3ab स्क्वायर अपान 4, ये मान हमें प्राप्त हुआ। ये समीकरण हमारा एक हो जाएगा, ठीक। इसमें एक बार दोहरा लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, ये मान निकाल लिए थे। बीडी हमें दिया गया था सवाल में कि बीडी को त्रिभाजित किया गया है बीसी पर, तो बीडी का मान 1/3, और चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो बीडी 1/3 बीसी है तो 1/3 एबी भी होगा, तो हमने लिख दिया बीडी बराबर 1/3 एबी। इसके बाद बीई हमने ई लंब डाला था ए शीर्ष से बीसी भुजा पर, चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो इसने समद्विभाजित किया। समबाहु त्रिभुज में लंब आधार को बराबर बराबर बांट देता है, यानी मध्यिका का काम करता है। तो बीई बराबर ईसी, यानी कि जो हमारा बीई है तो 1/2 बीसी हुआ, 1/2 बीसी या 1/2 एबी भी कह सकते हैं। और इन दोनों की मदद से हमने डीई का मान ज्ञात कर लिया, यानी बीई में से बीडी को घटा करके, और उसके बाद ये समकोण त्रिभुज ए बीई में से हमने ये समीकरण प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं एक और समकोण त्रिभुज हमारे पास है, ये ए डी ई, तो पुनः देखते हैं इसमें। अब समकोण त्रिभुज एडीई में इसमें ध्यान देने की बात यह है बच्चों, यहां हमने ए ई स्क्वायर निकाला था, तो इसमें भी हम ए ई स्क्वायर का ही मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो ए ई स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए ई स्क्वायर बराबर हमारा हुआ है यानी ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर, डी ई स्क्वायर, ठीक है। तो ए ई स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर, डी ई का मान निकाला था हमने, डी ई का मान निकला है हमारे पास, ये देखो डी ई बराबर ए बी अपान 6, ये निकल के आया है। डी ई की जगह हम डी ई का मान रख देंगे, या ऐसा ही छोड़ देते हैं, इतना ही रखो, बाद में रख लेंगे मान। ए ई स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर, ये समीकरण हमारा 2 हो गया, ठीक। अब समीकरण 1 और 2 से इसे यही छोड़ दिया, बाद में हल करेंगे, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से
देखो यहाँ ए ई स्क्वायर बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ था, 3ab स्क्वायर अपॉन 4, और यहाँ ए ई स्क्वायर बराबर में क्या प्राप्त हुआ है, AD स्क्वायर और माइनस DE स्क्वायर, ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब लिखते हैं आगे, देखते हैं 3ab स्क्वायर अपॉन 4 माइनस AD स्क्वायर, माइनस क्यों हुआ, बराबर AD स्क्वायर और माइनस DE का मान हमारे पास क्या है, DE बराबर AB अपान 6, यहाँ क्या लिख दिया, AB अपान 6, इसका होल वर्ग हो गया। ठीक, यानी 3ab स्क्वायर अपान 4 बराबर AD स्क्वायर माइनस कितना हुआ, AB स्क्वायर अपॉन 36, ये बना जा करके हल करेंगे तो ये कितना बन रहा, इसे इधर ले आओ, यानी 3ab स्क्वायर अपॉन 4, इसे इधर ला के ये प्लस का हो गया, कितना, ab स्क्वायर अपॉन 36 और बराबर क्या बचा हमारा, AD स्क्वायर बचा। ठीक है, एलसीएम लिया हमने इनका, तो एलसीएम हुआ जा करके 36, यानी 4 ने 36 है, किसका गुणा हो जाएगा, 9 का, और यहाँ 1 का। ठीक, तो कितना बना जा करके 27ab स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर और बराबर क्या आया, AD स्क्वायर। ठीक, ये आया, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या इन्हें जोड़ लिया, 28ab स्क्वायर और 5 में 36 है, बराबर में ये 36 इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 36AD स्क्वायर, ये बना। क्या आया हमारा, 28 यानी 28ab स्क्वायर इक्वल 36AD स्क्वायर। क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 4 से भाग दे देते हैं, हमें लाना क्या था, 9 7ab, तो 4 से भाग दे दे, दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर, ठीक है, जब दोनों पक्षों में 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा, इसमें देंगे 7ab स्क्वायर बराबर 9AD स्क्वायर। यही हमें लाना था, सिद्ध करना हमारा क्या है, 9AD स्क्वायर बराबर 7AC स्क्वायर, या 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं, ये हमारा हो गया इत सिद्धम। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप जरूर देखिएगा क्योंकि अति इंपॉर्टेंट है, हमें हर अनसोल्ड पेपर में लगभग प्रत्येक 2 या 3 सेट के बाद ये मिल जाता है और कई बार पेपर में भी आ चुका है, इसलिए आप इसे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बार बार देखिएगा ताकि ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाए।